निकलत सकल विकार, और पुनियावत पावत नहीं, मां पुनि देत किवार। रा कहो तो मुंह खुल जाता है, और मां कहो तो मुंह बंद हो जाता है। राम तो रा जैसे ही कहा तो सारे विकार अर्थात हमारे अंदर की जो ऐसी चीजें जो हमको नहीं चाहिए वो बाहर निकल जाती है, और जैसे ही मां कहा तो मुंह बंद हो जाता है। वो विकार चाहे भी तो हम में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि किवाड़ बंद हो गया है मुख का। और राम नाम मणिदीप धरु, एक और चीज बताते गोसाई बाबा कि राम नाम का जो मणि का दीपक है, इसको अपने जीभ की देहली पे रख लो। ये शरीर के अंदर जाने के लिए देहली है। कभी बड़ी कथा हो तो उसमें बताऊंगा कि ये जीभ जो है ना, आप देखो कुछ भी चीज खाते हैं आप तो केवल चेकिंग यहीं पे होती है ना, इसके बाद अंदर क्या गया और क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो ये तलाशी होती है, और ये चौकीदार क्या हो गया है, चोर हो गया है। ये अच्छी अच्छी चीज खाना चाहता है जिसमें इसको स्वाद मिले, लेकिन शरीर को सेहत मिले ऐसी चीज नहीं खाता। तो इसके ऊपर क्या रखना पड़ेगा, राम नाम का दीपक, मणि दीपक अगर हम रख देंगे तो क्या होगा कि राम नाम का मणि दीपक जब हमने रख दिया तो फिर इस दीपक के उजाले में हम बाहर के संसार को भी प्राप्त कर पाएंगे और अंदर के भगवान को भी प्राप्त कर पाएंगे। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार, अपने अंदर में भी और संसार में भी राम नाम आपके मुख में रखा रहेगा। और हनुमान जी ने वो मुद्रिका मुख में रखी, सीता जी ने देखी और देखी तो पहचान लिया, गुणगान सुना हनुमान जी से। तो हनुमान जी के पास विश्वास दिलाने के लिए भी केवल राम की ही कसम थी। हनुमान जी शपथ खाते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जैसे ही करुणा निधान बोला तो माता समझ गई कि ये शब्द तो केवल मैं ही कहती हूँ राम जी को। ये सीता माँ ने कोटवट में नाम रखा हुआ था। क्या नाम है, करुणा निधान। और जैसे ही हनुमान जी ने ये नाम लिया तो माता पहचान गई कि ये राम का दूत है। थोड़ा सा पहचान और बढ़ाई कि कैसे संगत हो गई आपकी भगवान से। तो बताई वो कथा कि इस प्रकार से सुग्रीव और सारी कथा सुनाई, और उसके बाद में माता जी को सारी बात बताई। माता सीता से हनुमान जी ने सब चीज बताने के बाद हनुमान जी जब सीता माता से कहते हैं कि हे माता आप जरा विचार तो करें, आप कहती हैं कि राम जी याद नहीं करते, अभी अभी तो आप रावण को डरा रही थी। तो बोले मैं कहा डरा रही थी पुत्र, बोले आपने कहा नहीं, आपने ही तो कहा कि खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। तो बोले हाँ कहा तो सही। तो बोले माता आपने रघुवीर बाण देखा है ना, बोले देखा है ना पुत्र। बोले एक बात बताओ माता, एक बार जब भगवान ने आपका श्रृंगार करा था उस समय जयंत ने आपके पांव में चोच मारी थी। जयंत कौन, इंद्र का पुत्र। इंद्र कौन, राजा। राजा का मतलब नेता। जो इनके पुत्र होते हैं ना, बड़े कार्य करने वाले होते हैं। तो उसने जब पांव में चोच मारी तो भगवान ने वहीं से सरकंडा उठाया, एक घास, और क्या करा, उस जयंत के पीछे लगा दिया। उसके पिता के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, कोई ने भी उसकी रक्षा नहीं करी। आखिर में नारद जी को दया आई तो क्या कहते हैं कि वापस राम जी के पास जा। राम जी ने उसका एक नयन तोड़ दिया, एक नयन कर तजा भवानी। देखो तो सही, भोलेनाथ कहते हैं कि एक आंख फोड़ी कौवे का रूप लेके भगवान के सामने ही भगवती के चरणों में चोच मारी थी कुदृष्टि से देख करके। जब उस जयंत ने केवल कुदृष्टि से देखा था तो उसकी आंख फोड़ दी भगवान ने। और काय से फोड़ी, एक सरकंडे का बाण बनाया। तो बोले माता जब आपको पता है कि भगवान सरकंडे को बाण बना देते हैं, तभी तो आपको पता है, आप अभी अभी रावण को डरा रही थी और क्या कह रही थी, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की।
तो बोले पुत्र क्या है? रघुवीर बाण। बोले माते जब वो सरकंडे को बाण बना सकते हैं तो क्या मुझ वानर को बाण नहीं बना सकते? तो आप समझे मैया, जिमिया मोघ रघुपति करवाना, पहली ही चौपाई में कह दिया है, यही भांति चलेऊ हनुमाना। तो आप बताएं कि आज मैंने आपको कथा का एक रहस्य बताया, आज यह बताइए कि रामबाण कौन है? कौन है रामबाण? अरे जो सरकंडे को बाण बना सकते हैं तो क्या वानर को बाण नहीं बना सकते सीता मैया? तो रामबाण कौन है? श्री हनुमान जी महाराज रामबाण है, जो रावण के पीछे लग गए। और ऐसे रामबाण श्री हनुमान जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक और कथा का रहस्य आता है कि रावण को जब माता देखती हो तो दुखी हो जाती है, और जब दुखी होती है तो कहती है कि मैं अपने शरीर को त्याग दूं। वैसे ही हमारी स्थिति है मैया, हम लोग भी जब संसार में देखते हैं कि परेशानियां सामने खड़ी हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जरा विचार तो करें कि परेशानी रूपी रावण सामने खड़ा था, सीता जी की दृष्टि किस तरफ थी? भले ही उसकी ओर ना देखा, लेकिन भाव तो था कि रावण आया है। लेकिन क्या उन्होंने भगवान राम की कृपा रूपी छांव को देखा कि हनुमान जी महाराज कृपा रूपी छांव पहले ही ऊपर बैठे हुए हैं? वैसे ही हम संसार में परेशानियों की तरफ देखते हैं और भगवान के आशीर्वाद जो हमारे सर के ऊपर रहता है, क्योंकि आशीर्वाद तो सर के ऊपर रहता है ना, और परेशानी आंखों के सामने रहती है। जब आंखों के सामने परेशानी आती है तो हम रावण रूपी परेशानी की तरफ दृष्टि डालते हैं और कष्ट पाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा, आशीष कृपा रूपी छांव हनुमान जी महाराज को अपने सर पर नहीं देखते। अरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। आज की कथा का समय तो हो गया है मैया, अब कल हनुमान चालीसा और जितना बचा हुआ सुंदरकांड के मुख्य मुख्य भाव जो हमें अपनी भजन को और अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोगी है, उनका हम कल श्रवण करेंगे। और कल के लिए मैं निवेदन करूंगा यहाँ के व्यवस्थापकों से कि 8 बजे तक कथा प्रारंभ कर ही ले। देरी होने से भगवान के लिए जो भाव में दिन भर एकत्रित करता हूं, देखा है ना, कुआं खाली हो जाता है शाम तक और रात भर में फिर पूरा भरा जाता है, लोग जाकर कुएं से फिर पानी खींच लेते हैं। वैसे ही मैं प्रयास करता हूं कि जितने भी भगवान के भाव मैंने अपनी भक्ति में, मैंने जप में, तप में, नियम संयम में याद रखे हैं, उन भावों को एकत्रित करता हूं और चाहता हूं कि वो कुआं खाली कर जाऊं, लेकिन फिर भी उसमें इतनी झील है भगवान की कि फिर से भरा जाएगा। भगवान की कृपा तो निरंतर भराती रहती है और भक्त भी ऐसे हैं, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे। भक्तों के कान भी ऐसे हैं कि जिनमें भगवान की कथाएं जाती रहती है। शरीर कह रहा है कि दिन भर कार्य किया है, थक गए हैं, निंद्रा आ रही है, सवेरे जल्दी उठना है, कल सवेरे नल आएंगे, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति वो भाव है कि हाथ पांव के दर्द के बाद भी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं सब जितने लोग दूर से सुन रहे हैं, जो यहाँ तक आ गए हैं, इन सब के लिए श्री हनुमान जी महाराज से ये निवेदन करता हूँ कि हे हनुमान जी महाराज, जिन्होंने भी आपके लिए तितिक्षा करी है, जरा सा भी कष्ट सहा है, इनके कष्टों को हटा देना, मिटा देना, इनके जीवन में आनंद की लहर भरपूर कर देना, ऐसा श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन। आइए अब हम एक छोटे से भजन की 2 कड़ी बिटिया गाएगी, वो भजन की कड़ी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और आरती में प्रवेश करेंगे। मंगल आरती और प्रसाद लेकर के फिर हम जो जीवन का क्रम है, एक दिन की कथा शेष और रह गई है, वो कथा का और सुन ले। कभी कभी हमारे घर में कोई संकट आ जाता है तो हम परेशान होते हुए पड़े रहते हैं ना अस्पताल में, उससे तो अच्छे हैं
कि भगवान के भजन में बैठे हैं तो वो संकट कट जाएगा, ये यहाँ संकट मोचन के दरबार में आकर।